ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी नई कॉमेंट्री और नई क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति। एक बहुत बड़े आचार्य, जिनको लोग योग गुरु के नाम से भी जानते थे, वो लोगों को योग यानी ध्यान करना सिखाते थे। वो ध्यान की अलग अलग अवस्थाओं में लोगों को ले जाते, और इस तरह से उनका नाम ही पड़ गया था योग गुरु। कई तरह के लोग उनके पास ध्यान सीखने के लिए आते थे। उनकी एक विशेषता थी कि जो कोई भी वहाँ आता था उनके आश्रम में योग सीखने के लिए, वो उनको पहले 3 दिन तक योग नहीं सिखाते थे। पहले कहते थे कि आप 3 दिन रेस्ट करो, खाओ पियो, रेस्ट करो। उन लोगों को वो हर किसी को रोज़ सुबह बुलाते थे और पूछते थे कि कल रात को आपने क्या सपना देखा। और एक रूल था कि जो भी सपना देखा वो सच सच बताना है। ऐसा वो 3 दिन तक करते थे, और उसके बाद वो डिसाइड करते थे कि इनको योग सिखाना है या नहीं। लोगों को उनकी ये बात समझ में नहीं आती थी कि योग का, मेडिटेशन का सपने से क्या संबंध है। कई लोग उनसे पूछते भी थे, लेकिन वो उनको नहीं बताते थे। लोगों के मन में ये प्रश्न रह जाता था कि हमारे सपने का आखिर योग से क्या संबंध है। सच तो ये है कि हमारे सपनों से हम अपने पूरे व्यक्तित्व को जान सकते हैं। मान लो आप किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ नहीं जानते और जानना चाहते हैं, तो ये आप उस व्यक्ति के सपनों से जान सकते हैं। अगर वो आपको अपने सपने के बारे में सब कुछ सच सच बताए तो। हम पूरे दिन में करीब करीब 10,000 थॉट क्रिएट करते हैं, और वो सारे थॉट हमारे मन में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और रात को जब हम फाइनली सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो वो हमारे विचार जो हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो सपने में वो रिलीज़ होते हैं। मान लो मैं कोई काम करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाया किसी भी वजह से, तो मैं वो काम सपने में ज़रूर करूँगा। दिन में अगर मैं किसी व्यक्ति को याद कर रहा हूँ तो वो व्यक्ति मेरे सपने में ज़रूर आता है। ऐसा अक्सर होता ही है, हमने देखा है। वैसे ही कोई भी कार्य मैं करना चाहता हूँ तो वो मैं सपने में ज़रूर करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आज सोचा वो आज ही सपने में मैं देखूँ। 4 दिन 8 दिन पहले का सपना भी, कोई थॉट भी मेरे सपने में आ सकता है। 6 मंथ 1 साल पहले का भी कोई आ सकता है, कोई पिछले जन्म का भी आ सकता है। लेकिन किसी और का थॉट, किसी और का विचार मेरे सपने में कभी नहीं आएगा, वो मेरा ही होगा। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता, तो ये सपने डेफिनेटली किसी पिछले जन्म के होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति के सपनों को जानकर उसका पूरा व्यक्तित्व जान सकते हैं। सपने सात्विक है, तामसिक है, ये सब कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि सपने हम सभी देखते हैं। ध्यान और योग में एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ हमारे सपने शून्य हो जाते हैं। मतलब हमें कोई सपना
आता ही नहीं। ये ध्यान मेडिटेशन की लास्ट स्टेज है। हम उस पे आज बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि हम अपनी नींद को, अपने सपनों को कैसे सुंदर बना सकते हैं। दिन भर में तो हम जो सोचते हैं उसका संबंध तो है ही हमारे सपनों से, लेकिन ख़ास करके जब हम जो लास्ट हमारा थॉट होता है सोने से पहले, वही थॉट हम लेके सो जाते हैं और वही पूरी रात नींद में हमारी वही अवस्था रहती है। और सुबह जैसे ही हमारी आँख खुलती है, हमारा पहला थॉट भी वही होता है। तो इस तरह से हम अपनी नींद को रूपांतरित करके ध्यान की अवस्था में ले जा सकते हैं। हम पूरी नींद को ध्यान बना सकते हैं अगर हम ये सीख लें कि हमें ये कैसे करना है। तो आज इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। रात्रि ध्यान क्या है और कैसे करना है। पहले 2-3 बातें समझ लें कि अगर देर रात तक 10, जैसे बाबा ने तो 10 बजे सोने के लिए कहा है, लेकिन 10 साढ़े 10 तक सो जाना चाहिए। जो लोग 11-12 बजे तक मोबाइल पे ऑनलाइन रहते हैं, नेट पे रहते हैं और लास्ट में मोबाइल साइड में रख के सो जाते हैं, ये क्लास उनके लिए नहीं है। क्योंकि अगर हमें अपनी नींद को सुंदर बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारी पूरी रात ध्यान में यानी कि योग में बीते, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को साइड में रख दें, मोबाइल का त्याग कर दें। मेरी इससे पहले की क्लास अमृत वेला को पावरफुल कैसे बनाएं, उसमें भी मैंने ये बातें बताई है। तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला है हमारा मन। मन जितना शांत होगा उतना ही हमारी नींद सुंदर होगी, हमारे सपने सुंदर होंगे। और मन शांत तभी होगा जब हम सोने से पहले कुछ चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे, बाबा को याद करके सोएंगे, बाबा से रो रेहान करके सोएंगे। मन का हमारे सपनों पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है। मान लो हम क्रोध में हैं, गुस्से में हैं और उसी अवस्था में समय हो गया और हम सोने चले गए, तो डेफिनेटली हमारे जो सपने होंगे वो क्रोध से भरे हुए होंगे। हम किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे बाबा ने मुरलियों में कहा है आशिक माशूक वाली स्थिति है, तो हमारे सपने प्रेम से भरे हुए होंगे। ठीक वैसे ही अगर हम बाबा की याद में बाबा से रो रेहान करके सोते हैं, तो हमारी पूरी नींद योग में रूपांतरित हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। तो हमारे मन की स्थिति सबसे पहले हमें देखनी है। दूसरा है हमारी श्वास। हमारी श्वास हमेशा सम नहीं चलती है। जैसे हम गुस्से में या क्रोध में होते हैं तब हमारी श्वास थोड़ी तेज़ हो जाती है। जैसे हम शांत होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, तो उसकी स्पीड थोड़ी श्वास की कम हो जाती है। और रात को सोते समय तो वैसे भी श्वास जो है वो थोड़ी स्लो चलती है। तो सोने से पहले एक मन शांत हो, दूसरा श्वास को शांत करना है, जो मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में रात्रि ध्यान में बताऊंगा। इससे पहले भी वीडियो है मेरे योग निंद्रा के नाम से, लेकिन रात्रि ध्यान में मैं अभी इस नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बताऊंगा।
तीसरा है हमारा शरीर, हमारी बॉडी को पूरी तरह से शिथिल करके सोना है। जैसे ही हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है तो हमारा मन, हमारी श्वास, हमारा माइंड सब कुछ रिलैक्स हो जाता है और इससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है और सपने जो है वो पॉजिटिव होंगे, सात्विक होंगे। और क्योंकि हम बाबा की याद में सो रहे हैं, बाबा की से रो रिहान करके सो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो समय है, वो नींद का पूरा समय, पूरी की पूरी नींद योग में रूपांतरित हो जाएगी। जैसी हमारी रात बीतेगी वैसा ही हमारा सवेरा होगा, यानी हमारा अमृत वेला। जैसा ही हमारा लास्ट थॉट होगा वही सुबह को हमारा फर्स्ट थॉट होगा। अगर हमारी रात बहुत सुंदर तरीके से बीत गई, बहुत आराम से बीती, सपने हमारे बहुत पॉजिटिव होंगे, सात्विक होंगे। सपने आना बंद तो नहीं हो सकते फ़िलहाल, क्योंकि वो अवस्था तो लास्ट में आएगी। उसे हम कर्मातीत अवस्था कह सकते हैं कि सपने शून्य हो गए। और सपने शून्य तभी होंगे जब हमारे विचार शून्य हो जाएंगे। ये मेडिटेशन की, योग की लास्ट अवस्था है। तो फिलहाल हमें अपनी नींद को सुंदर बनाना है। तो जैसी हमारी रात बीतेगी वैसा ही हमारा सवेरा होगा, सुबह होगी, वैसा ही हमारा अमृत वेला होगा। और जैसा हमारा अमृत वेला होता है वैसा ही हमारा पूरा दिन होता है। और ऐसे ही जैसे जैसे हमारे दिन होंगे वैसे वैसी हमारी अवस्था होगी और वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में हम चेक कर सकते हैं कि हमें सपने कैसे आते हैं। ये चेक करके हम उसे रूपांतरित कर सकते हैं। मान लो किसी के मन में स्त्री का चिंतन चल रहा है तो उसके सपने वही होंगे। किसी के मन में ज्ञान का चिंतन चल रहा है तो सपने वही होंगे। किसी के मन में कोई खाने पीने का चिंतन चल रहा है तो सपने में उसे वही दिखाई देगा। किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, तो सपने में भी वही होगा। मतलब हमारी नींद, हम अपने आप का ही नुकसान करते हैं। अगर हम किसी से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, किसी से दुश्मनी है या कुछ भी नेगेटिव हमारे संकल्प चल रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे मन पे होता है। और जब हमारे मन पर इफ़ेक्ट होता है तो वैसे ही हमारी नींद होती है, वैसे ही हमारे सपने होते हैं। तो हम किसी दूसरे का व्यक्तित्व तो नहीं जान सकते, लेकिन अपनी चेकिंग आप कर सकते हैं कि मुझे सपने कैसे आते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सपने आ रहे हैं तो आप ये समझ लें कि बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे होंगे। तो अपने सपनों से आप अपना व्यक्तित्व जान सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो रात्रि ध्यान हमें कैसे करना है ताकि हमारी पूरी रात ध्यान की अवस्था में जाए, योग की अवस्था में जाए, और फिर अमृत वेला तो है ही। तो ये जो 4-5 या 6 घंटे की हम नींद लेते हैं, इस नींद को हमें कैसे योग बनाना है, इसके लिए जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मैं कल अपलोड करूँगा उसमें सिर्फ वही मेडिटेशन की, योग की ही बात होगी, रात्रि ध्यान की बात होगी। हमें इस तरीके से सोना है कि हमारी पूरी रात ध्यान बन जाए। आज इतना ही। ओम शांति।